हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हमें कुछ समझाइए। आपका जो लॉस होना है या जो आपके जो खर्चे होने हैं वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए किसी और कंपनी के लिए। तो बीमार अगर आप होते हैं या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका खर्चा कोई और कंपनी वहन कर सकती है, और उसी टूल का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना में उसका कोई नुकसान हो जाए, या फिर उसके साथ कोई बीमारी उसको आ जाए, उस हिसाब से लोगों पे कोई सेविंग नहीं होती है, या उनको फिर उस खर्चे के लिए सेविंग को तोड़ना पड़ता है या किसी एसेट को बेचना पड़ता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। किन लोगों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे सैफ अली जी के ऊपर किसी ने हमला करा था, है ना, और उस हमले में वो एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज कराया जिसका खर्चा 25 लाख रुपए आया। उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास एक मोटी रकम इकट्ठी नहीं होती है। अब आप यकीन मानिए, आज मैं 25,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कल 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में होने के बाद कैसे अफोर्ड करूँगा? कि जो यंग जनरेशन है या जो लोग यंग हैं वो कहते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। कोविड ने हमें ये बताया, हम बैक्टीरिया से तो नहीं बच सकते, हम एक वायरस से तो नहीं बच सकते। दोस्तों, स्वागत है आपका पावर टॉक्स विद अनुज के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस से एक जानकार व्यक्ति हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सौरभ जी मौजूद हैं और हम जानेंगे आज हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सवाल जो आम जनता जानना चाहती है। जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अपने सवाल शुरू करते हैं सौरभ जी के साथ। अनुज जी, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित करा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी दे पाऊँगा, और मैं चाहूँगा आप अपने सवालों का सिलसिला प्रारंभ करें। सौरभ जी, देखिए, सबसे जो बेसिक सवाल है मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। हमारी जनता जानना चाहती है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हमें कुछ समझाइए। बहुत सही प्रश्न है और इसका आंसर देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं समझते हैं इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मेरा क्या मतलब है कि इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम हमेशा जाकर रिलेट होती है फाइनेंस से। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फाइनेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टूल है जो कई लोगों को नहीं पता है कि बीमारी अगर हमारे साथ आएगी और उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा या उसके जो भी खर्चे आएंगे उसको हम एक कंपनी द्वारा भी दिला सकते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं इंश्योरेंस, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लॉस। आपका जो लॉस होना है या जो आपके जो खर्चे होने हैं वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए किसी और कंपनी के लिए। तो बीमार अगर आप होते हैं या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका खर्चा कोई और कंपनी वहन कर सकती है, और उसी टूल का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। सौरभ जी, एक और सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आप बचपन से सुन रहे होंगे, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, ये परेशानी आ गई तो क्या होगा, बेटा कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। तो देखिए क्या है, हम सभी लोग अपने जीवन का यापन अच्छे से करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। जो हमें डर होता है या जो हमें दिक्कतें आती है वो आती है किसी इमरजेंसी में। तो ऐसी एक इमरजेंसी है मेडिकल इमरजेंसी। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना में उसका कोई नुकसान हो जाए, या फिर उसके साथ कोई बीमारी उसको आ जाए। तो जैसा कि अभी कहा है, हमारे बहुत विशेषज्ञों ने कहा है कि एक बीमारी काफ़ी है किसी को गरीब बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आदमी का मनोबल तो वैसे ही टूटा होता है क्योंकि वो बीमार हो रहा होता है या उसके सामने कोई अकस्मात दुर्घटना आ गई होती है, और फिर वहाँ उसको उस पैसे का इंतजाम करना पड़ता है जो कि उसके इलाज के लिए ज़रूरी है। और आज की डेट में आप जानते हैं जितने हमारे लोगों के खर्चे हैं उस हिसाब से लोगों पे कोई सेविंग नहीं होती है, या उनको फिर उस खर्चे के लिए सेविंग को तोड़ना पड़ता है या किसी एसेट को बेचना पड़ता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, जो कि एक बहुत छोटे से प्रीमियम में आपके पास आ जाता है और आपको 5 लाख से लेके करोड़ों तक का कवर दे सकता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसका कवर ले सकते हैं। जी, बहुत सही कहा आपने। देखिए सौरभ जी, मैं भी ये रिलेट कर पाता हूँ कि जितने भी आपके मिडिल क्लास लोग हैं वो उनकी
रोज़मर्रा के खर्चे इतने होते हैं कि वो शायद उतना सेव नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो कैसे उसको डील करें। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सौरभ जी, एक और सवाल, जैसे आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमारी जनता को, और किन लोगों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, इस पर आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? देखिए अनुज जी, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस लेवल का होता है या जो जैसा जीवन यापन करता है उसके हॉस्पिटल के खर्चे वैसे ही होते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे सैफ अली जी के ऊपर किसी ने हमला करा था, है ना, और उस हमले में वो एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज कराया जिसका खर्चा 25 लाख रुपए आया। उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके पास एक मोटी रकम इकट्ठी नहीं होती है। और अनुज जी, मैं सबसे बढ़िया बात बताऊंगा कि आज आप अपने किसी मित्र को फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि मेरा ऐसे ऐसे इलाज होना है और मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। अनुज जी, आप भी जानते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। अगर आपके 10 दोस्तों को आप फ़ोन करते हैं, उनमें से 2 अगर आपको वो 10 लाख रुपए शाम तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अनुज जी मैं कहूँगा किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 10 दोस्त या 20 दोस्त या परिवार वाले वो 10 लाख नहीं ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तो हम सभी को उस हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही कहा दोस्त। ये जहाँ तक जब बात पैसों की आती है तो अच्छे अच्छे रिश्ते पीछे चले जाते हैं। सौरभ जी, ये तो आपने बता दिया। अब अगर कोई मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना चाहिए हम किस शहर में रहते हैं और उस शहर में मेडिकल कॉस्ट क्या है। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें या आसपास के यूपी की बात करें, तो यहाँ पर एक आम व्यक्ति के पास 10 लाख का सम इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सम इंश्योर्ड क्या होता है अनुज जी, मैं आपको बता देता हूँ। सम इंश्योर्ड वो मैक्सिमम लिमिट होती है जो कि आपको एक बीमा से सहायता मिल सकती है। अब आप दिल्ली में रहते हैं, देखिए दिल्ली में रहने वालों को क्या है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना होता है, वहाँ मेडिकल कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो उन लोगों को 20 लाख या उससे ज़्यादा का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब उतने का ले पाएँ, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट है। स्टार्ट आप 10 लाख से कर सकते हैं। आज की डेट में मैं मानता हूँ कि 10 लाख से नीचे का सम इंश्योर्ड होना सही नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई चीज़ का होना और उसका पर्याप्त होना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जैसे अब आप आ गए तो मुझे एक उदाहरण याद हो गया। मैं अपने घर से निकला उस दिन और मेरी वाइफ ने कहा कि मैंने आपको टिफ़िन दिया है और इसमें खाना रखा हुआ है। मैंने ठीक है, खाना रखा हुआ है। मैं दोस्त के गया, उसने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित करा, मैंने उससे भी मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास खाना रखा हुआ है। फिर हमारे एक मित्र मिल गए, बोले आज लंच पे चलते हैं, बढ़िया सा कहीं कुछ खाते हैं। मैंने उससे भी मना कर दिया कि भाई मेरे पास खाना रखा हुआ है। अब 3-4 बजे मैंने टिफ़िन खोला और मैंने कहा मैं वो खाना खाता हूँ, और जब वो मैंने टिफ़िन खोला तो उसमें पता चला कि एक ब्रेड और जैम रखी हुई थी। तो ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि लोग 1 लाख का और 2 लाख का इंश्योरेंस लेके वो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है। वो 1 या 2 लाख आपके पेट दर्द जैसी छोटी बीमारी में भी पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए पर्याप्त इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है अनुज जी। जी, बहुत अच्छे समझाया, और मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही कहा आपने, जैसे अगर कोई मुंबई में है उसके लिए 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है, और वहीं अगर आप यूपी के किसी छोटे शहर में हैं तो वो 10 लाख आपके काम आ सकते हैं। तो मतलब एरिया वाइज आपको ये भी चयनित करना है कि आपकी जो सम इंश्योर्ड है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भगवान ना करे और ज़रूरत पड़ी और वो पर्याप्त नहीं हुआ तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या। अच्छा सौरभ जी, जैसे आपने सम एश्योर्ड की बात की, तो सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम भी जाता है। तो कई लोग के सवाल हमारे पास आए हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए, मतलब कि अगर प्रीमियम एक साथ ना देना पड़े, कुछ किश्तों में, क्वार्टरली या हाफ ईयरली मोड पर, इस तरह की कोई व्यवस्था होती है क्या? अनुज जी, पहली बात तो आपने ये जो बात कही ना, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। जी अनुज जी, प्रीमियम कितना होता है? 10,000, 15,000 या 20,000 या 25,000। अब आप यकीन मानिए, आज मैं 25,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कल 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में होने के बाद कैसे अफोर्ड करूँगा? तो ये आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो देखिए बहुत ज़रूरी है। आज मुझे इस 25,000 के लिए सोचना पड़ा है, और आप ही को नहीं, मुझे भी सोचना पड़ता है भाई।
जो हम लोगों का जैसा रहन सहन है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है, तो सबको सोचना पड़ता है। आज देखिए 25,000 के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो कल मैं 5 लाख 10 लाख के लिए क्यों नहीं सोचूंगा। तो उसी को हम आज व्यवस्था करने के लिए कहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज की डेट में कंपनीज ने क्या कर रखा है, कंपनीज खुद से भी EMI देती हैं, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। और वो खुद से अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उन्होंने थर्ड पार्टी स्कीम भी दे रखी है, जैसे BNPL काइंड ऑफ, बाय नाउ पे लेटर। तो वहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर है, जो आपको इस पॉलिसी को लोन दे देते हैं और आप उसको EMI में, हाफ ईयरली में, जैसा आप चाहें डाउन पेमेंट देके उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसको कंपनीज ने इसको अफोर्डेबल बनाया है, जिससे आप इसको मंथली मोड या हाफ ईयरली मोड में भी ले सकें। लेकिन कोशिश करिए कि आप थोड़े बहुत सक्षम हैं तो उसको ईयरली मोड में लें, क्योंकि EMI में कभी कभी दिक्कत रहती है, हम भूल जाते हैं या वो चूक जाती है, तो फिर वो हमारा कवरेज ख़त्म ना हो। अच्छा सौरभ जी, ये सब आपने बता दिया। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि लोगों को क्लेम लेने में परेशानी होती है इंश्योरेंस, तो इसका कोई सरल उपाय है जिससे क्लेम लेने में लोगों को परेशानी ना हो? बहुत सही सवाल है। देखिए, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो क्लेम नहीं देना चाहती है, पहला सवाल, क्योंकि ये कस्टमर का ही पैसा है और इसको टेक केयर करने के लिए बीच में कंपनीज है। हर कंपनी क्लेम देना चाहती है। सबसे पहला काम है, आप ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लीजिए जिनके नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपने क्यों लिया है? आपने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लिया है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं और जो मेरा इलाज हो उसका पैसा कोई कंपनी दे दे और मैं उनका धन्यवाद करके अपने घर आ जाऊँ। तो पहला सवाल ये है कि आप कभी भी किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लें तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि अगर आप उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपको कैशलेस क्लेम मिल जाता है। कैशलेस में क्या रहता है, आपको जो भी फाइल चार्ज थोड़ा बहुत होता है, 1000-2000 या जो आपका डिडक्टिबल्स हैं वो आपको देने होते हैं और बाकी कंपनी वहाँ पर सेटल कर देती है और आप घर आ जाते हैं। तो आप अपने शहर में हमेशा पॉलिसी लेते वक्त देख लीजिए कि कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उस कंपनी के जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। और आप हमेशा कोशिश करिए कि देखिए, इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है ना, इमरजेंसी में तो मैं नहीं कहूँगा, इमरजेंसी में तो जो आपको पास पड़ेगा आप वहीं जाएंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे किसी के साथ कोई इमरजेंसी आए, इमरजेंसी नहीं है, इफ़ इट्स अ प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, तो यू शुड गो फॉर अ नेटवर्क हॉस्पिटल। जी जी, ठीक है सौरभ जी। एक और अच्छा प्रश्न है, काफ़ी लोगों ने इसे भी पूछने के लिए कहा है कि मान लीजिए किसी को क्रिटिकल इलनेस है, जैसे आप कह सकते हैं कि कैंसर या हार्ट डिजीज़ या कोई मेजर इंजरी अगर किसी के है, तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है? और ले सकता है तो कैसे? बहुत बढ़िया सवाल करा अनुज जी। इससे मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस तब ले लीजिए जब आप स्वस्थ हैं, है ना। बीमार होने पे कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। और बहुत सारे रिस्क ऐसे हैं जो डिक्लाइन रिस्क हैं, जैसे कैंसर, लिवर सिरोसिस, ये ऐसे कई सारे रिस्क हैं जिनमें होने के बाद कोई कंपनी नहीं देती है। इसीलिए आज मैं और आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि समय पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आता है, जिससे किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो एक मोटा अमाउंट मिल जाता है। और बाकी हार्ट की अगर छोटी बीमारी है, शुगर है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ कंपनियों ने पॉलिसीज़ निकाल रखी हैं, लेकिन मेजर बीमारी में कोई भी कंपनी सक्षम नहीं होती है इंश्योरेंस देने के लिए। इसलिए आप तभी इंश्योरेंस ले लें जब आप स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं और आप आज इस सेशन को कर रहे हैं कि लोगों को हम अवेयर बना सकें और लोग इसको तब ले लें जब वो स्वस्थ है। ठीक है जी, मैं आपकी बात समझ गया कि अगर किसी को बाद में अगर होता है, मतलब किसी को अगर कैंसर या ऐसा कुछ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। और मान लीजिए सौरभ जी, अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो मेरा अगर ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस सामने आती है तो कितने दिन बाद वो कवर होती है? क्या कंडीशंस होती हैं इसकी? देखिए, मैं बताता हूँ, जनरली कोई भी बीमारी 30 दिन तक कवर नहीं होती है पॉलिसी लेने के। एक्सीडेंट ऐसा है जो 24 घंटे से कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग वेटिंग है, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो अगर कैंसर किसी को प्री ओन्ड नहीं है और पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद या 40 दिन बाद होता है तो वो कवर होगा। इट शुड नॉट बी प्री एग्जिस्टिंग, है ना आपको। और प्री एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ, यू शुड नॉट अवेयर ऑफ इट और दैट इज़ नॉट डायग्नोज्ड बिफोर द पॉलिसी। Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको कहीं डायग्नोज करा लिया फिर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं, है ना।
हाँ ठीक है, कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, पॉलिसी लेने के बाद 40 दिन 50 दिन बाद आपको डायग्नोस हो रहा है तो कवर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर अभी मैं या कोई भी स्वस्थ है और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसके 30 या 40 दिन के बाद अगर कोई उसे भगवान ना करे कोई मेजर डायग्नोस होती है, इलनेस हाँ, डायग्नोस अगर होती उसकी है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो वो कवर तो वो होगी। कवर हो जाती है। और देखिए कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, मैं इसीलिए आपको बता देता हूँ, 2 साल के कुछ वेटिंग पीरियड्स ऐसे होते हैं, जैसे फिस्टुला, हर्निया, नाक कान गला, इनको हम स्लो ग्रोइंग डिजीज़ भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समय पे हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि आपको वो 2 साल का वेटिंग पीरियड निकालना है। अच्छा, एक और सवाल बहुत कॉमन है कि जो यंग जनरेशन है या जो लोग यंग हैं वो कहते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत यंग हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो उन इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया अनुज जी, इसका आंसर हमें 2020 में कोविड से मिल गया था। कोविड ने हमें ये बताया कि हम हेल्थ है, हम जिम जाते हैं, हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, हम बैक्टीरिया से तो नहीं बच सकते, हम एक वायरस से तो नहीं बच सकते। कोविड में ऐसे लोगों की भी बीमारी से मृत्यु हुई जो स्वस्थ थे या जो अपने को मेंटेन रखते थे। तो देखिए, बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और चलिए अनुज जी, मैं तो दुआ करूंगा कि मेरी जनता जो ये सब सुन रही है सब स्वस्थ रहे, लेकिन एक्सीडेंट का तो कुछ नहीं पता है। बिल्कुल तो सही इसलिए हमें एक्सीडेंट या किसी बीमारी के लिए इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। सौरभ जी, जैसे जितना आप शहरों में बढ़ जाएं तो इसकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है, लोग जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और यहीं अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों की, तो यहाँ आज भी एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप सरकार की क्या भूमिका चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग रह रहे हैं वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अवेयर हो जाए? देखिए अनुज जी, सरकार तो जो कदम ले सकती है कर रही है। कई राज्यों में सरकार ने अपनी तरफ से भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा है। थोड़ा सा अब हम नागरिकों की भी ड्यूटी बनती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, कुछ सभाएं करें, लोगों को बताएं। देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैं बीमार होऊंगा और कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा उसका पेमेंट हो जाएगा। जिस दिन लोगों को ये पता चलेगा वो ज़रूर लेंगे, है ना। तो ये हम लोगों का ये है, हमें छोटी छोटी कैंपेन करनी चाहिए, नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए, है ना। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में है उनको ग्रामीण एरिया को विजिट करना चाहिए, प्रधान से मिलके सभाएं करनी चाहिए। देखिए, अवेयरनेस ही इसका मेन इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जब किसी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसको लेने के लिए ज़रूर तैयार होता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग जो जॉब करते हैं या जो किसी न किसी से अटैच्ड हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट, उनका एम्प्लॉयर जो है बीमा होता है, उनकी कंपनी उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो वो क्या सफिशिएंट होता है? उसके साथ भी किसी को पर्सनल पॉलिसी लेनी चाहिए? बिल्कुल अनुज जी, अभी आपके डिस्कशन में मैंने बताया था, खाने का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। देखिए, इंश्योरेंस होना और पर्याप्त होने में बहुत डिफरेंस है। मैं 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का इंश्योरेंस लेके चल रहा हूँ, क्या आपको लगता है वो सफिशिएंट है? आज की डेट में डेंगू के बिल 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के आते हैं, और डेंगू एक आम बीमारी है ना। आज की डेट में छोटे से वायरल फीवर का बिल 80,000 रुपये आ रहा है। और देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे कवर्स प्रोवाइड करती है, 2 लाख का, 3 लाख का या 5 लाख का, और उसके संग एक अनिश्चितता भी जुड़ी हुई है। आज मान लीजिए किसी कारणवश आपने ये जॉब छोड़ दी, फिर आप तो इंश्योरेंस लेंगे, और आज अगर आप बाहर से कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आपके वेटिंग पीरियड आज से चालू हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर कंपनी से भी है या कहीं से भी है, पहली बात मैं लोगों से कहूँगा कि पर्याप्त इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अपना प्राइवेट व्यक्तिगत इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। कई लोगों की नौकरियां स्विच भी हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो सकती है। इसलिए हमारे को अपना निजी बीमा रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर बीमा में कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं जिनको हमें निकालना पड़ेगा। सौरभ जी, आज सवालों का आपने बहुत बखूबी जवाब दिया। हमारी जनता ने काफ़ी सवाल जो मन में उनके उठ रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनके जवाब उन्हें मिले होंगे। और देखिए, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सब जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट में, पावर टॉक्स विद अनुज में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, आपको जानकारी ये अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।